क्या अगर कल को ऐसे देश में जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? ये साजिश है, ये इंडियंस और अफगानिस्तान, क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं। और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया। हमने अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उस 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई। अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, एंड आया वर्ड के भाई अफगानिस्तान भी सही कोई बात करे तो चल रही है ना इंडिया से। अफ़गानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफ़गानियों को चाहिए कि वो खुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें। कोई नहीं तो फिर ये तो ये बात ही नहीं, हमारी टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर। जो इंडिया है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन 80% जो रेवेन्यू है इंडिया से जनरेट होता है सारा, ठीक हो गया। तो अब हमें डट के रहना चाहिए इस बात के ऊपर, वो नहीं आएंगे तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। अपनी बात मनवा लेता है ICC से। बिल्कुल सर, इस तरह ही बात है। 80 to 85% सारे शेयर्स उनके पास हैं, सारी पावर उनके पास है। जो स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट कुछ भी कोई भी मुंह उठा के दे सकता है। स्टेटमेंट आप दे दें इधर खड़े होकर कि मैं नहीं जाने दूंगा पाकिस्तान टीम को, क्या होता है भाई? अगर वो नहीं आएंगे तो इस बात के ऊपर डटे रहना चाहिए, जो हमारे साथ आता है ठीक है, नहीं तो उसको हम प्रॉपरली बायकॉट करेंगे। तो इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान में बोल दिया कि हम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। इस पे पाकिस्तानी भड़क गए कि वो हमारे मुस्लिम भाई होके वो हमारे साथ कैसे क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो क्यों नहीं आएंगे? इंडिया आए या ना आए, अफगानिस्तान को आना चाहिए। तो चलिए इसी पे वीडियो बनाया है, वीडियो देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, हमसाया मुल्क, दूर का मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। स्पोर्ट वाहिद चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं पूरी दुनिया के आगे। स्पोर्ट से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या आपस के मामलात हो, वो बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि 2009 में 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा माजी से बंदा सीखता है कि माजी के अंदर 2009 के अंदर ये हुआ, हमने कहा आज के बाद ना हो। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स बढ़ गए, वो सिक्योरिटी के हो, वो उनके पिक एंड ड्रॉप का हो या ड्यूरिंग मैच का हो, सबके लिए ओपन होते थे मैचेस। अब इस तरह नहीं है, जब तक सिक्योरिटी से पास बंदा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। देखिए, हमने इंडिया को यहाँ तक बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, या अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप अमृतसर रुक जाएं, वहाँ से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलें और उसके बाद वापस चले जाएं। यहाँ तक कि PCB ने बोला है कि इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 ममालिक ने आने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा ICC अब गौर कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाई जाए। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे तो नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे किसी भी मुल्क को नहीं खेलना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात स्पोर्ट से बेहतर हो सकते हैं, व्हाई नॉट वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। माजी में रमीज राजा ने यह भी कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन हम गए ना। लेकिन उसके बावजूद एक सियासी बात की ना उसने, उसके बावजूद हम गए, हम खेल के आ गए। तो बात यह है कि व्हाई नॉट इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट्स वन क्वेश्चन। अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान आया था तो अपनी स्टोरी में, अपने एक प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो इतनी थी कि वो अंदरून लाहौर गया। अंदरून लाहौर में उसने अपनी फैमिली के 32 लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको, 32 लोगों के लिए खुद से कपड़े, शलवार, कमीज ढेर सारे उसने लिए। मजाल है किसी दुकानदार ने कहा कि भाई हमें पैसे दे दे, उसने कहा ये पैसे ले लो हमसे। उसने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं,
ये है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये है पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्री से आने वाले सयाह का या स्पोर्ट्समैन की कद्र और इज्जत। अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए तो ठीक है, आप रहे वहीं पे, ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आपकी इज्जत करते हैं, हमेशा से कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखा जाए तो आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत है। पीसीबी ने तो बोल दिया अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी कैसे पॉसिबल है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, किसी भी वर्ल्ड कप की बात करें, हर टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर वो ही नहीं होगा तो उसकी क्या वर्थ रह जाएगी। देखें, हमेशा से होता है कि जब इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच था रिसेंट में, तो जिस होटल के अंदर 500 रुपीस का इंडियन रुपीस का कमरा था वो 1500 पे चला गया है। तो अब आप मुझे बता, रेवेन्यू वहां भी जनरेट हो रहा है। तो ये चीज तो हम चाह रहे हैं ना। हाँ। ये तो हम भी चाह रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कि बदले में अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होती है तो पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन इंडिया साफ इनकार कर रहा है, और इंडिया के साथ साथ अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी उसी डगर पे चल पड़े हैं। सही। असल बात यह है कि जिस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट करने की अगर बात की जाए तो हमारी भी कोशिश हो कि इंडिया में भी रेवेन्यू जनरेट हो। इसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, इंडिया को भी, कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात हैं उनको देखा जाए तो स्पोर्ट्स वाहिद है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। अगर इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो याद रखना 1947 से आज तक जो हालात होते रहे बेहतर कभी भी नहीं होंगे। लेकिन बात ये भी है कि मुशर्रफ दौर में मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए थे, और इसी तरह पाकिस्तान इंडिया में मैच देखने के लिए हमारे सदर भी इंडिया गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ से इमरान खान भी मैच देखने वहाँ गए थे। बात ये है कि जिसके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो वो हमेशा से दोनों मुल्कों के बीच के जो ताल्लुकात है बेहतर करने में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है। अगर आपने आज माजी में भी ये हुआ, ये आज की बात नहीं, माजी में भी ये हुआ, इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे। दुबई में हमारे न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हुए, बावजूद भी पाकिस्तान ये नहीं कहा हम स्टेप बैक में हमारे 9 मैचेस हुए एशिया कप के, और एशिया कप की सारी वो कहते हैं ना मेहमान नवाजी जो कि पाकिस्तान ने करनी थी वो खत्म होके रहेगी। लग ही रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो बस बात यही है ना कि अगर आपके आसपास के पड़ोसी मुल्क अगर साथ दे तो उनके साथ ताल्लुकात तो बेहतर होंगे। इसी तरह हमारा भी एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पोर्ट्रे होगा। लेकिन आप देखें कि 2009 के बाद आज तक किसी टीम पर, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, वो कोई भी टीम, अभी आगे न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पे मैच खेलने आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पे खेल के चली गई, अच्छा दीगर टीमें और यहाँ पे आगे, एक कोई हमला हुआ या एक कोई नाकाम हुआ मैच या कोई डिले हुआ या हमने कोई वहाँ पे उनके साथ कोई खिलवाड़ किया, नहीं हुआ। अगर 2009 को माजी में रखा जाए तो 2009 में इंडिया में कौन से हालात बेहतर थे, वहाँ पर भी तो हम जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, मैचेस हो, ताकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो। पाक भारत टाकरा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसके लिए एडवांस में टिकट फुल हो जाते हैं। तो वाई नॉट पाकिस्तान इंडिया और ऑन वन पेज फॉर प्लेइंग वन मैच। राइवलरी हमारी है ना, आप उससे पीछे हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं, ना ही हम हटना पसंद करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक आध दफ़ा आप सामना तो करें, चाहे वो विराट कोहली हो या आपके पास दूसरे टीम प्लेयर्स हों, कैप्टन हो, उनको चाहिए कि वो एक पेज पर आ जाए, वो आगे बढ़े, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दे तो बेहतर होगा। इंस्टीट्यूट के आप उसको पॉलिटिसाइज करें, पॉलिटिसाइज करेंगे तो ना आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान होगा, बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा नुकसान होगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जब भी हमने बात की है तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा और सॉफ्ट इमेज एक बड़ा पोर्ट्रे रहा है। अब उसके अंदर एक और बात यह है कि हमेशा से आईसीसी, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बिग 3 का कॉन्सेप्ट आता है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। माना कि आपका वहाँ पे होल्ड है, बावजूद भी आप इतने बड़े बड़े प्लेयर है, बड़े दिल का मुजाहिरा करके पाकिस्तान के साथ मैच खेले, आए हमारे मैदान में खेले। अगर आपको एक आध दफ़ा भी कुछ हो जाए तो उसके बाद हमेशा के लिए आप हमारे पास ना आए, लेकिन आए तो सही, हम कुछ होने नहीं देंगे। हम चाहे तो मैंने आपको कहा कि मरीख पर भी हम मैच खिला के दिखाएंगे, वो भी सेफ एंड सिक्योर। पहले करता तुम एक बार आओ तो सही, कुछ हो जाएगा तो दोबारा मत आना। अगर ऐसा कहेगा तो कौन पहली बार आना चाहेगा। अगर कोई मुझे कह रहा है कि आओ तुम्हें पीट दूंगा, तुम दोबारा मत पीटने आना, तो भाई
जब मैं एक बार जाऊंगा, हमले हो जाएंगे, अगर मेरा कुछ किसी का कुछ नुकसान हो गया तो फिर मैं दोबारा ना जाऊं तो पहली बार जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। दूसरा तुम कह रहे हो कि मैं चांद पे भी भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता हूं, तो करवाओ। एक अपना रॉकेट तो छोड़ा जाता नहीं, बाप बाप करके चाइना को पकड़ते हो कि हमारा रॉकेट छोड़ दो। तो सोचने वाली बात है कि चाइना जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो तुम्हारा सैटेलाइट भेज रहा है, ना कहीं पे सैटेलाइट पे नाम है कि वो तुम्हारा सैटेलाइट जा रहा है, और तुम चांद पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की बात कर रहे हो। मतलब पहले थोड़ा सा औकात में रहो। इतना ज़्यादा बोल देते हो कि औकात भी नहीं लगता तुम लोगों की। एक सुई तो तुमसे बनाया जाता नहीं, तुम्हारे बाप तुम्हें देते हैं, और तुम बात करते हो कि हम चांद पे चैंपियंस ट्रॉफी मनाएंगे। तो मनाओ, हमारे बगैर करके तो देखो। हम नहीं आना चाहते हैं, जब साफ साफ कहते हैं हम नहीं आना चाहते, तुम चैंपियन ट्रॉफी करो। हमारे साथ अफगानिस्तान भी नहीं जाना चाहता, और मुझे लगता है बहुत सारे होंगे जो हमारे बगैर नहीं जाना चाहेंगे। तो हम जो चाहेंगे वो होगा। हम अपने जान का पंगा लेके तुम्हारे यहाँ क्यों जाए? ये बात इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है। एक्चुअली इन लोग का जो मीडिया है, इन लोग का सोशल मीडिया है, चलता ही हमारा नाम लेने से, इसलिए 24 घंटा ये इंडिया इंडिया जपते रहते हैं। बस यही काम है इन लोगों का। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।